Hello everybody. Let's continue our topic, the Constitution. Okay. Vision and values of the Indian Constitution. अब क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोच रखता था, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हमने इम्बाइब की, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये सब ये बताता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कल्चर एंड ईथॉस. यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जब हम उसे पढ़ेंगे तो उसमें जो अलग अलग हमारे कल्चर हैं, हमारी सोच है, अलग अलग फीचर्स, वो सब उसमें दिखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड द यूएसए आर द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन. अब फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना और यूएस में जो बना, वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हुए, ठीक है ना, पॉलिटिकल आंदोलन हुए. तो वहाँ उसको ध्यान में रख के वो बनाया गया. उसका बेस जो था फ्रांस और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन था. बट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट रिटन. लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रिटन में नहीं था. सो इट इज़ द आउटकम ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन. तो इसीलिए वो जो आया, वो धीरे धीरे जो इवोल्यूशन आया, यहाँ आप इवोल्यूशन को मान सकते, जो धीरे धीरे चेंजेस आए वो उससे बना था. अनलाइक द यूएसए एंड द यूके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ सीरियस deliberations of a representative body called the Constituent Assembly, which was an indirectly elected body. अब कहता है यूएस और फ्रांस की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, उन्होंने पूरा डिस्कशन के साथ, कंसल्टेशन के साथ, सीरियस हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. और ये जो थी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी. था क्या कि जब हमारी कंट्री जो थी वो कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो उस समय भी इंडिया में इलेक्शंस होते थे. तो पूरे इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करके, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करके इलेक्शन हुए. अब वो जो इलेक्शन हुए उनमें से लोग चुने गए. तो अब उन लोगों को तो इंडियंस पीपल ने चुना, लेकिन अब ये जो लोग अलग अलग स्टेट से चुने गए थे, अलग अलग एरियाज से, इन्होंने फर्दर मिलके अपने में से या कुछ और लोगों को चुना. तो तभी यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज. तो जब हमारे द्वारा चुने हुए लोगों ने, मतलब जो उस समय लोग थे, उन लोगों ने दूसरे लोगों को चुना जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और उसी को हमारा कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वो कौन से थे? देखो, हर धर्म के, हर भाषा के, हर एरियाज के इंडिया के ये लोग थे इसमें. हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, हरिजन, पारसीज. असेंबली इंक्लूडेड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, जो उस समय बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थी. जवाहरलाल नेहरू, पंडित वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, के.एम. मुंशी, ये सारे जो नाम हैं आपके, ये फेमस नाम है उस समय के. चाहे वो रिफॉर्मर्स थे, चाहे पॉलिटिशियंस थे, सब इसमें थे. सम आइडियल्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया आर लाइक कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड गारंटी ऑफ जस्टिस. अब हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बेस पे काम करता है? वो क्या कहता है? कहता है कि इंडिया में हमेशा डेमोक्रेसी रहेगी, वो ये गारंटी देता है. जस्टिस सबको मिलेगा, न्याय, इक्वालिटी होगी, आज़ादी होगी सारे लोगों की. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न्ड about the feeding starved, clothing the naked, and ending the exploitation of already deprived and depressed section of the society. तो कहते ये जो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इनमें इनके हेड थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे. वो हेड थे मेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. तो उनकी उसमें सारा ये, तो वो हेड थे, उन्होंने ही ये सारा कंट्रोल किया था. तो अब उन लोगों ने बनाते हुए ये ध्यान रखा
कि गरीबों को, भूखों को खाना मिले, नंगों को कपड़े मिले, और जो एक्सप्लॉइटेशन अभी तक चल रहा था, मतलब जो शोषण चल रहा था, जो डिप्राइव्ड और डिप्रेस्ड जो सोसाइटी थी, SC ST दलित, उनके साथ लोग बहुत बुरा व्यवहार करते थे, वो खत्म हो। ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया। ओके, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुक है उसके बिगनिंग में सबसे पहले एक पेज है जिसको हम कहते हैं द प्रियम्बल। ये देखो प्रियम्बल, क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे हमारे पीपल ऑफ, हम लोग जो इंडिया के लोग हैं, तो हम इंडिया को कैसी स्टेट बनाएंगे? देखो, सवर्जियन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और बाद में ये भी लिखा हुआ है, इनके मीनिंग भी हैं साथ में, ये आगे आप लेसन में पढ़ेंगे। जस्टिस हमारा मेन एम होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, है ना, ये सारा। तो ये एक ब्रीफ आइडिया है जो हमें ये बताता है कि पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी बारे में है। चलिए, द प्रियम्बल वॉज प्रोवाइडेड इन द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है वो बिगनिंग में ही दिया हुआ है। अब प्रियम्बल क्या है? इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ये इंट्रोडक्शन है। इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब इस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। इट कंटेन्स द पॉलिटिकल फिलोसफीज, एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बताया गया? पॉलिटिकल मतलब हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी, एम क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सोल है। क्यों? क्योंकि ये सारा एक ही उसमें बता देता है आपको। द कोर्ट्स रिगार्ड इट एज अ की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आ गया? क्योंकि ये एक की है टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, इसी में से एक हमें आइडिया हो जाता है ये देख के कि इतना सब कुछ डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। Let us study the some silent feature of Indian Constitution that has been incorporated to achieve our national goal in the given preamble. कहते चलिए अब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जो इसमें हैं, ताकि हम जो नेशनल गोल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकें। The founding father of the Indian Constitution tried to incorporate the principle cherished by the leader of freedom struggle. देखो, हमें कैसा भारत चाहिए, इंडिया हमें कैसा चाहिए, कैसे इंडिया के लोग काम करेंगे, कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, ये सब हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई में, फ्रीडम स्ट्रगल में ही बिल्कुल क्लियर हो गया था। इसलिए जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि इंडियंस क्या चाहते हैं। तो इसलिए वही प्रिंसिपल्स जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लीडर्स ने दिए, उन्हीं को ही इसमें रखा गया। द फाउंडिंग दे ऑल्सो ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, USA, कनाडा, आयरलैंड एक्सेट्रा। अब ये नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इंडिया वाले जो चाहते थे वो लिखा गया। जो अच्छी बातें दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में थी, USA, कनाडा, इन सब में, इनसे भी हमने कुछ प्रिंसिपल्स लिए। द नीड एंड द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल हैव ऑल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू आइडियल्स एंड रूल्स ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते अब जो लोगों की इच्छाएं थी, जरूरतें थी, वो भी हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स और रूल्स के रूप में लिखी। अब देखो, ये आगे आपको वो है टेबल है जिसमें ये बताया गया है हमने कौन से फीचर्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा स्टेट का। आइडिया ऑफ प्रियम्बल, जो शुरू में आपने देखा, कैबिनेट सिस्टम कैसा होगा, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, बाई कैमरल होगी, मतलब यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होगी। लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होगी राज्यसभा से, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सारा जो आज हम सिस्टम चला रहे हैं ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, ये सारा हमारा ब्रिटिश से ही बोरो किया हुआ है। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम है, ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। प्रोविजन फॉर सुप्रीम कोर्ट है ना, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, हमारे में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। ये अलग बात है कि सिर्फ नाम का है, असली हेड तो हमारे में प्राइम मिनिस्टर होता है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या हुआ, इंडिया इज नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा वहाँ पे भी एक लॉ है और इंडिया ने भी ले लिया। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज के, ये सब आप पढ़ेंगे आगे। और USA से फंडामेंटल ड्यूटीज।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी लिखी गई हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लिखी गई हैं।